राजस्थान के एक सरकारी स्कूल से सामने आई तस्वीर ने शिक्षा व्यवस्था को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यहाँ पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं थे, ऐसे में चपरासी को ही बच्चों की कक्षा लेनी पड़ी। परेशान छात्रों ने आखिरकार स्कूल पर ताला लगा दिया। उनका कहना था कि जब स्कूल में पढ़ाने वाला शिक्षक ही नहीं होगा तो उनकी पढ़ाई आखिर कैसे होगी। इस पूरे मामले को कविता बिश्नोई ने कैमरे में रिकॉर्ड किया और लोगों के सामने रखा। वीडियो सामने आने के बाद सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी और बच्चों की पढ़ाई को लेकर चर्चा शुरू हो गई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं कविता बिश्नोई के जीवन के बारे में। दरअसल कविता बिश्नोई एक जर्नलिस्ट हैं जो राजस्थान और हरियाणा से जुड़ी जमीनी खबरों को कवर करती हैं। उनके जन्म की सही तारीख और परिवार से जुड़ी ज़्यादा जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है। उन्हें चंडीगढ़ से जुड़ा बताया जाता है। उनकी शुरुआती ज़िंदगी और परवरिश के बारे में भी ज़्यादा जानकारी मौजूद नहीं है। पढ़ाई की बात करें तो उन्होंने चितकारा यूनिवर्सिटी से 2014 से 2017 के बीच जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है। इसके बाद 2017 से 2018 के बीच ह्यूमन राइट्स में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। पत्रकारिता में आने से पहले कविता ने ब्लॉगिंग और इंटर्नशिप से अपने करियर की शुरुआत की। साल 2015 से 2021 तक उन्होंने यंग थॉट्स नाम के प्लेटफॉर्म के लिए ब्लॉग लिखे। साल 2017 में उन्होंने ITV नेटवर्क में इंटर्नशिप की। इसके बाद 2018 में वह अमर उजाला वेब सर्विसेज से जुड़ी और एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम किया। साल 2021 में उन्होंने रॉयटर्स से डिजिटल जर्नलिज्म का ट्रेनिंग कोर्स भी किया। बाद में कविता बिश्नोई ने अपना प्लेटफॉर्म गामतारो बाय कविता बिश्नोई के नाम से शुरू किया। इस प्लेटफॉर्म के जरिए वह गांव और ग्रामीण इलाकों से जुड़ी कहानियां, पर्यावरण, शिक्षा और स्थानीय समस्याओं पर ग्राउंड रिपोर्ट करती हैं। उनकी रिपोर्ट्स YouTube चैनल के जरिए लोगों तक पहुंचती है। उनकी कई रिपोर्ट सोशल मीडिया पर चर्चा में भी रहती है और इसी के जरिए वे स्थानीय मुद्दों को बड़े स्तर पर पहुंचाने का काम करती हैं। उनके खिलाफ किसी बड़े विवाद की जानकारी सार्वजनिक तौर पर सामने नहीं आई है। वह मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं और वहां रहने वाले लोगों की आवाज़ उठाने के लिए जानी जाती हैं। अब बात कर लेते हैं राजस्थान के उस सरकारी स्कूल की जहां शिक्षकों की कमी के कारण छात्रों को विरोध करना पड़ा। यह मामला जोधपुर जिले के लूनी क्षेत्र में ग्राम पंचायत बालाजी नगर के अरनी नानी यानी मंगल नगर स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का है। यहाँ काफ़ी समय से शिक्षकों की कमी की शिकायत सामने आ रही थी। स्कूल की 11वीं और 12वीं कक्षा के आर्ट डिपार्टमेंट में 30 से ज़्यादा छात्र छात्राएं पढ़ते हैं, लेकिन उनके लिए एक भी फर्स्ट ग्रेड टीचर यानी लेक्चरर मौजूद नहीं था। गणित जैसे ज़रूरी विषय के लिए सेकंड ग्रेड टीचर का पद भी खाली था। इसके अलावा 6ठी से 10वीं कक्षा तक कई विषयों के शिक्षक नहीं थे। हालात इतने ज़्यादा खराब हो गए थे कि स्कूल में 4th ग्रेड के कर्मचारी यानी चपरासी की मौजूदगी में क्लास चलानी पड़ रही थी। बच्चे बिना योग्य शिक्षक के कक्षा में बैठते थे। यह समस्या 1-2 दिन की नहीं थी, बल्कि कई महीनों से चली आ रही थी। बच्चों के पेरेंट्स और ग्रामीण कई बार शिक्षा विभाग से शिकायत कर चुके थे, लेकिन इसके बावजूद कोई ठोस व्यवस्था नहीं हो पाई। आखिरकार 6 अगस्त 2026 को छात्रों का धैर्य जवाब दे गया। गुरुवार सुबह जब छात्र स्कूल पहुंचे तो उन्हें फिर उसी स्थिति का सामना करना पड़ा। इसके बाद छात्र छात्राओं ने टीचरों और गांव के लोगों के साथ मिलकर स्कूल के मुख्य गेट पर ताला लगा दिया। इसके बाद वे गेट के बाहर दरी बिछाकर धरने पर बैठ गए। तेज धूप में छात्रों ने नारे लगाए और एजुकेशन डिपार्टमेंट से जल्द टीचर भेजने की मांग की। छात्रों का कहना था कि वे किसी राजनीतिक वजह से प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन्हें पढ़ाई के लिए क्वालिफाइड टीचर चाहिए और उनका यह शिक्षा का अधिकार है। इसी दिन पत्रकार कविता बिश्नोई भी मौके पर पहुंची। उन्होंने छात्रों और ग्रामीणों से बातचीत की और वहां के हालात को कैमरे में रिकॉर्ड किया। इस पूरे मामले का वीडियो बनाते हुए उन्होंने बताया कि तेज धूप के बावजूद बच्चे धरने पर बैठे हुए हैं क्योंकि स्कूल में शिक्षक नहीं है और स्कूल के चपरासी को बच्चों की क्लास लेनी पड़ रही है। वीडियो में छात्र स्कूल की यूनिफॉर्म में धरने पर बैठे दिखाई दे रहे थे। कविता ने मौके पर मौजूद लोगों से बात करके पूरे मामले को सबके सामने रखा। बाद में यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो गया। 6 अगस्त की दोपहर तक स्थानीय प्रशासन और शिक्षा विभाग के अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। नायब तहसीलदार और शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने छात्रों और ग्रामीणों की बात सुनी। अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि जल्द ही डेपुटेशन के आधार पर शिक्षकों की व्यवस्था की जाएगी। इसके तहत एक मैथ के टीचर, 2 लेक्चरर और एक हिंदी लिटरेचर के टीचर की व्यवस्था करने का आश्वासन दिया गया। अधिकारियों के इस आश्वासन के बाद छात्रों और ग्रामीणों ने स्कूल का ताला खोल दिया और स्कूल में दोबारा क्लासेस शुरू हो गई। इसके बाद 7 अगस्त 2026 को यह वीडियो और पूरी खबर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई। पत्रकार रणविजय सिंह समेत कई लोगों ने इसे सोशल मीडिया पर शेयर किया। कविता बिश्नोई के गामतारो चैनल से जुड़ा वीडियो भी बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचा। इसके बाद कई समाचार चैनलों और वेबसाइट ने भी इस मामले को कवर किया। सोशल मीडिया पर लोगों ने सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी को लेकर सवाल खड़े कर दिए।
कई लोगों ने कहा कि सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती और नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द पूरी होनी चाहिए। 7 अगस्त 2026 की सुबह तक सामने आई जानकारी के मुताबिक अधिकारियों ने स्कूल में वैकल्पिक व्यवस्था शुरू करने का दावा किया है और पढ़ाई दोबारा शुरू हो गई है। हालांकि स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति अभी बाकी है। शिक्षा विभाग की ओर से इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। वहीं छात्र और अभिभावक इस बात पर नजर रखे हुए हैं कि अधिकारियों की ओर से किया गया वादा कब तक पूरा होता है। कविता बिश्नोई की रिपोर्ट के बाद यह मामला ज्यादा लोगों तक पहुंचा और सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी को लेकर एक बार फिर चर्चा शुरू हो गई। राजस्थान के कई इलाकों में पहले भी शिक्षकों की कमी की शिकायतें सामने आती रही हैं, लेकिन इस मामले में छात्रों के खुद स्कूल पर ताला लगाकर विरोध करने से लोगों का ध्यान पूरी तरह से इस मामले पर टिक गया। यह पूरा मामला बताता है कि सरकारी स्कूलों को लेकर किए जाने वाले दावों और जमीनी स्तर पर मौजूदा हालात के बीच कितना अंतर होता है। बच्चों को पढ़ाने के लिए योग्य शिक्षक मिलना उनका अधिकार है। कविता बिश्नोई जैसे पत्रकारों की ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए गांव और ग्रामीण इलाकों की समस्या ज्यादा लोगों तक पहुंची। इस पूरे मामले में किसी राजनीतिक मुद्दे की बात सामने नहीं आई है, बल्कि छात्रों और अभिभावकों की मुख्य मांग शिक्षा और शिक्षकों को लेकर थी। अब देखना यही होगा कि शिक्षा विभाग स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आगे क्या कदम उठाता है। अब इस पूरे मामले को लेकर, कविता बिश्नोई को लेकर, उनके द्वारा बनाए गए छात्रों के इस वीडियो को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह के और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।